शुरुआत करेंगे स्पेशल बुलेटिन एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की। देश का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इस राज्य के पास अपना कोई सड़क परिवहन निगम नहीं है। यानी कि मध्य प्रदेश में सरकारी बसें संचालित ही नहीं होती। 2005 में मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन निगम बंद कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक एमपी की सभी सड़कों पर निजी बस ऑपरेटर्स का कब्जा है। प्राइवेट बस संचालक मुनाफा कमाने के लिए लगे हुए हैं। सरकार को अपना टैक्स मिल रहा है, परेशान जनता हो रही है। रिपोर्ट देखिए। तो 5 रुपया हम सीवर से घूम के वापस आ जाते। पहले सरकारी बस चलती जब पहले कम था, बहुत समय पहले कम था, अब बढ़ गया। ये है भोपाल का नादरा बस स्टैंड। सुबह हो या शाम मुसाफिरों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। बस में बैठने के लिए सीट चाहे 40 ही क्यों ना हो। हुनर देखिएगा, 70 यात्री भी आसानी से ठूंस लेते हैं। किराया तो मनमाना वसूलते ही हैं, क्योंकि कहने वाला कोई है ही नहीं। भगवान दास टीकमगढ़ के रहने वाले हैं, पर भोपाल में ईंट भट्टे में काम करते हैं। महीने में एक बार अपने गांव आना जाना होता है। इसमें ही 1000 रुपए से ज्यादा खर्च हो जाते हैं, लेकिन दिन का सिर्फ 300 रुपए ही कमा पाते हैं। बस का किराया 520 रुपया है और हमें जाने में बहुत मतलब महीने में 1-2 बार जाते हैं, पैसा भी कम कमाते हैं और मतलब बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, कितना पैसा कमाते हैं आप? 300-400 रुपये कमाते हैं दिन का। ठीक है, और कितना किराया है? 520 रुपये। आपको क्या महंगा लगता है? हाँ, लगता है। मान सिंह और सालों से बस में सफर कर रहे हैं। ओबेदुल्लागंज से सीहोर जा रहे थे। बताते हैं कि जब सरकारी बसें चला करती थी तो किराया कम हुआ करता था। अब तो जिस बस में सफर करते हैं किराया डबल हो चुका है और पूरा ही देना पड़ता है, लेकिन बस में बैठने तक की जगह नहीं मिल पाती। खड़े होकर ही सफर करने को मान सिंह जैसे लोग मजबूर हैं। 5 रुपया हम सीवर से घूम के वापस आ जाते। पहले सरकारी बस चलती जब, अब जो प्राइवेट है तो लूट रही है कैसे, जितने समझ आ रहे उतने ले रहा है। सवारी खूब भर रहा है, खड़े होने का जगह नहीं है। कितनी परेशानी जाती है? अरे परेशानी भाई बहुत परेशानी है। कैसे एक पैर से खड़े होकर जाना पड़ा, कई पैर लटक के ही जाना पड़ेगा। चलना चाहिए बस है तो, सरकारी बस तो चलना चाहिए। ये हालत सिर्फ भोपाल के बस स्टैंड के नहीं है। हमने दूर दराज इलाकों से भी बस में सफर कर रहे लोगों के साथ सफर भी किया, उनकी परेशानियां भी सुनी, जो कि कुछ इस तरह की थी। ये निजी बसेस हैं, किराया कितना महंगा लिया जाता है? कुछ ज्यादा लिया जाता है? जी जी जी, सही है। हाँ, वो तो डीजल पेट्रोल के हिसाब से लिया जाता है। अच्छा, कितना किराया आप दे रहे हैं अभी? जैसे आष्टा से भोपाल गाड़ी चलती है तो 150 लेते हैं। अच्छा, हाँ। सरकारी बस होती तो कितना लिया जाता? सरकारी बस होती तो ये 100 पे पहुँच जाती है। 110 रुपीज़, 100 से ज़्यादा नहीं लेते हैं। अच्छा, और ये व्यवस्थाएं बस में कैसी रहती हैं? सादा सवारियां भर ली जाती ये तो प्राइवेट है, प्राइवेट मालिक अपने हिसाब से चलाता है, वो किसी का बंधा हुआ नहीं रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो उसके हिसाब से किराया लेगा, उसके हिसाब से गाड़ी चलाएगा। कितना परेशानी जाती है जब महंगा होता है? परेशानी तो आती है मैम। मैं सीहोर से आ रहा हूँ, 70 रुपये लगे हम भोपाल तक के। सरकारी बस होती तो ये 30-35 रुपये से ज़्यादा नहीं लगते। अच्छा। तो महंगा तो बहुत ज़्यादा है। दूसरी बसेस भी लेते होंगे तो क्या सवारियां ज़्यादा रहती हैं? कभी रहती हैं, कभी नहीं रहती हैं। अच्छा। ट्रैफिक के ऊपर है अभी तो। अच्छा, कभी ज़्यादा रहती हैं, कभी कम रहती हैं। साल 2005 में सड़क परिवहन निगम को घाटे में बताकर बंद कर दिया गया। इसका गजट नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हुआ, लेकिन तब से कमान अब तक निजी ऑपरेटर्स के हाथों में है, जो धड़ल्ले से नियमों का उल्लंघन करने और अपनी मनमानी करने में जुटे हुए हैं। तत्कालीन बाबूलाल गौर सरकार ने ये फैसला लिया था। कहा गया कि परिवहन निगम 756 करोड़ के घाटे में है। देनदारियां 1033 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। सड़क पर सरकारी बसें हैं ही नहीं, निजी बसें नियम तोड़कर ओवरलोड सवारियां भरकर सड़कों पर फर्राटे भर रही हैं। परमिट सालों पुराने हो चुके हैं, है भी या नहीं ये भी बड़ा सवाल है। फिटनेस चेक के नाम पर बस फॉर्मेलिटी निभाई जाती है। ये सब तब है जब राज्य में कई बड़े सड़क हादसे हो चुके हैं। 2021 में सीधी बस हादसे में 54 लोगों की मौत हो गई। गुना में हुए भीषण बस हादसे में 13 लोग जिंदा जले, कई घायल भी हुए। धार बस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई। बालाघाट, पांडुना, राजगढ़
बस हादसों में दर्जनों लोग घायल हुए और कई की मौत भी हुई। हालांकि सरकार सड़क परिवहन व्यवस्था को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है। लंबे समय से हम लोग इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि अगर संभावना बनती है तो ग्रामीण परिवहन को शुरू किया जाना चाहिए। उसमें अभी हम बहुत प्राइमरी स्टेज में विभाग में डिस्कशन चल रहा है। वैसे ज्यादातर बसें नेता नगरी में दौड़ रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक 50% से अधिक बसों के मालिक बीजेपी या कांग्रेस के बड़े नेता या उनके रिश्तेदार हैं। 68 बस ऑपरेटर बीजेपी के पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष जैसे लोग हैं। कांग्रेस से जुड़े करीब 10 बड़े बस ऑपरेटर हैं। राज्य में 37,276 बसें परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जिसमें 19,000 शैक्षणिक संस्थानों में हैं। बाकी 18,276 यात्री बसें हैं, जिसमें 9,000 से ज्यादा नेताओं की है। मध्य प्रदेश एक बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ राज्य है, लेकिन 2005 से यहाँ सड़क परिवहन निगम नहीं है। अन्य राज्यों में जिस तरह लोगों की परेशानियाँ सरकारी बसों की सुविधा होने के कारण हल हो जाती है, यहाँ लंबी देनदारियों के कारण सड़क परिवहन निगम बंद हो गया था। अब सरकार इसे दोबारा शुरू करने पर विचार तो कर रही है, लेकिन क्या लोगों की परेशानियां इससे हल हो पाएंगी और क्या ठीक से इस बार ये सड़क परिवहन निगम संचालित हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।